आजकल ये लोग जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं इस मोहल्ले में। बिन बुलाए मेहमान हैं ये। चाचा, इनकी बात का बुरा मत मानना। बुजुर्ग है लेकिन ना समझ है। बेटा, जबान तो एक ही होती है, उससे चाहे हम मीठा बोले या कड़वा। नहीं चाचा, प्यार से हर जुबान मीठी ही होती है। संगीत की जबान हमेशा मीठी होती है बेटा। पंडित जी चाहे गुस्से में ही तबला क्यों ना बजाए, तबला हमेशा मीठा ही संगीत देता है। उनके हाथों में जादू है। वो जब तबले पे थाप बजाते हैं ना, तो तबले से संगीत ही निकलता है, मीठा और मधुर। अरे हाँ, ये टॉफी जैसा हमारी बिटिया के लिए। थैंक यू बोलो। थैंक यू चाचा। खुश रहो। चाचा, आप 5 मिनट इसकी तरफ ध्यान देंगे? मैं मृदुला दीदी के घर जाके आती हूँ। चाचा को तंग मत करना, मैं आती हूँ। संजय भाई चाय। दूसरी दे दूं संजय भाई? रहने दे, जा, पहले ही दिमाग खराब हुआ है। वर्मा जी, जो ये मीर सुखाड़िया है ना, वो जरूर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कांड करने के इरादे से आया है। आपने कहा था कि वो कोई शादी के चक्कर में आया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। इस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। क्या जान लिया तुम? क्यों शक कर रहे हो? वर्मा जी, आप ही बताइए, जो आदमी आज शादी वादी के चक्कर में आया हो, वो क्या सवाल पूछेगा कि भाई बारात घर कहाँ पे है, बैंड बाजा टेंट हलवाई कौन सा अच्छा है? लेकिन वो क्या जानना चाहता है कि हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम मोहल्ले की हालत क्या है। वर्मा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम भी ना खामोखा किसी के पीछे पड़ जाते। मिहिर जी के लिए शहर नया है और अपना बुलंदगंज मुंबई से अलग है। भाई तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए मिहिर जी ने पूछ लिया तो क्या हुआ? सूरत से सीरत पहचान जाते हैं वर्मा जी। मामला आप समझ नहीं रहे हैं। उसके पास एक वीडियो कैमरा है जिससे वो दिन भर अपने आसपास का माहौल छापते रहता है। भाई जी ने कहा है उनका ध्यान रखने के लिए, ना कि निगरानी। हम अपना काम करें, उन्हें अपना काम करने दें। समझेगी नहीं? वर्मा जी समझ रहे हैं, तभी आपको समझा रहे हैं। वो ऐसे दे दनादन सवाल दागता कि आपका भी दिमाग खराब हो जाए। अब आप बताइए, मुंबई से बुलंदगंज का कोई ये जानने के लिए आएगा कि बुलंदगंज का पब्लिक स्कूल कितना पुराना है? क्या होगा इस देश का? चारों तरफ अत्याचार। देश की संस्कृति का तो लो, बच्चों को एडमिशन भी नहीं मिली। अब पीरियड का टाइम तो बचा ही नहीं है। अब क्या पीरियड लूंगा? अरे क्या चला है? दे। अरे क्या हमारा मैच कोहली ने क्या बैटिंग करी और क्या बैटिंग कोहली ने। देखो ये क्या तमाशा है? पहले जैसे बैठते थे ऐसे बैठो। चलो ये अर्जुन, वहां पे बैठ। इमरान आप पे आ। अरे यहाँ पे आना। सुना नहीं दे रहा है क्या? कानपुर में हड़ताल है क्या? हाँ? चलो सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। अरे कोई सुनेगा क्या? अरे बदतमीज। आपने सिखाया हमें गणित, हम सब तो बस उसके पीछे चल रहे हैं। जोड़ने से बढ़ता है, घटने से कम होता है। अब ये फॉर्मूला हम सबको समझ में आ गया है, इसलिए जोड़ से अपना जोर बढ़ा रहे हैं। क्यों दोस्तों? बेटा, ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है। 2 दिन साथ में रहोगे ना, और जब झगड़ा होगा ना, तब तुम खुद तो फंसोगे, हमें भी फंसा दोगे। बड़े आए साथ में रहने वाले। अरे सर, अब चिंता क्यों कर रहे हैं? अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम एक दूसरे के साथ पंगा नहीं लेंगे। अब हम पंगा लेंगे तो हमारी सामने वाली टीम के साथ। क्यों भाई? और क्या? क्यों दोस्तों?
नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं, रुको यहीं खड़े रहो, यहीं आएगा। अबे कहीं निकल तो नहीं गया ये? नहीं पागल है क्या, उसका साइज नहीं देखा, कितनी आसानी निकलता वो। अबे हाँ यार, कैसे भूल सकता हूँ मैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम लोग? कुछ नहीं सर, हम सिर्फ विराट का इंतजार कर रहे हैं बस। ठीक। चल चल चल, बच के कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, खेलना तो तुझे पड़ेगा। तो चले ग्राउंड। तो अपने पैरों पे चल के जाएगा या हम इज्जत से घसीट के लेके जाए तुझे। कल की तरह? कुछ याद आया? देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कल, मुझे नहीं खेलना क्रिकेट, मुझे भी किधर जाना है प्लीज। अबे चल ना यार, क्यों भाव खा रहा है? जितनी देर तू यहाँ खड़ा है ना, उतनी देर में 2 ओवर हो जाते हैं। अब विकेट कीपर तू ही है हमारी टीम का, तेरे बिना खेल भी नहीं सकते, इसलिए खेलना उधर को पड़ेगा। इतने खड़े रह के टाइम खराब करने का कोई फायदा तो है नहीं। तो अब बता, तू चुपचाप हमारे साथ चलता है या? उधर वो तुम लोग ये जबरदस्ती करके ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग ये। नहीं खेलना फिर भी मैं प्रिंसिपल सर को सबकी कंप्लेंट करूंगा, सबकी। मुझे बेकरी जाना है, मुझे बेकरी जाने दो तुम लोग। विराट 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 ओए विराट 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 बहुत मोटा मोटा बोल रहे थे ना, क्या हुआ, थक गए? बहुत विकेट कीपर बनता है ना, चल पीछे आ, तुझे बॉल डालता हूँ, देखता हूँ कैसे बॉल पकड़ता है। चल भाई परवेश। ये वाह, बस और कोई? चल बशीर, बशीर डालेगा। बस और कोई? बॉल दे, मैं डालता हूँ बॉल। बहुत बढ़िया भाई आपने।
अच्छा किया भाई, बहुत बढ़िया कर लेते हैं यार, हमने तो क्या समझाते थे। धरा, विकेट कीपर आने के बाद सेना तो तैयार हो गई। सेना तो तैयार होगी मिश्रा जी, लेकिन सबसे मुश्किल बात है इस सेना का वजीर चुनना, कैप्टन, जिस पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होगी। लेकिन वजीर तो इस सेना से अलग होना चाहिए ना, वो बहुत कठिन काम है। बहुत ज्यादा कठिन फैसला, बहुत समझदारी से और ईमानदारी से लेना पड़ेगा। फैसले के बाद क्या होगा ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। धरा, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि अर्जुन और इमरान दोनों कैप्टन बनने के लिए भिड़ जाएंगे, और एक कोई हो गया तो दोनों में से एक कोई शांत नहीं बैठेगा। मैं जानता हूँ खेल में दोनों माहिर हैं, पर कैप्टनशिप के लिए ये लोग आपस में मर मिटेंगे। लेकिन वो नौबत नहीं आएगी मिश्रा जी, क्योंकि मेरा कैप्टन इन दोनों में से कोई है ही नहीं। इन दोनों में से कोई कैप्टन नहीं है मतलब? तो बताओ भाई, ले चलोगे मुझे अपनी बाइक पर? यार एक छोटा सा पार्सल है, उसे पिकअप करना और बस वापस। बोलो। हाँ, ले चलेंगे बाइक पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ संजय, यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल, मेरा मतलब है कि सरकारी हॉस्पिटल कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, कुछ ही किलोमीटर दूर है। और कैसा है? मेरा मतलब है कि पेशेंट्स को अगर कभी इमरजेंसी हो गई तो मॉडर्न तकनीक है यहाँ पर? काम तो चल ही जाता है, और इमरजेंसी वार्ड भी है वहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि बिजली के क्या हालचाल है? मैंने सुना है कि बहुत दिक्कत होती है, घंटों पावर कट रहता है यहाँ पर पूरा दिन। I mean, सिर्फ सुबह को होते हैं या रात में भी पावर कट होती है? कटौती चाहे जितनी भी हो, काम चल ही जाता है। और फिर बिजली कटौती तो मेन मुद्दा है यहाँ इलेक्शन में। वैसे जितनी शहर को चाहिए उतनी मिलती नहीं। और ऑपरेशन थिएटर्स ये तो होंगे ना हॉस्पिटल में? कैसी बातें कर रहे हैं? अब अस्पताल है तो सुविधाएं तो होंगी ना। और अगर बहुत बड़ा कांड हो जाए तो दिल्ली से स्पेशलिस्ट भी आ जाते हैं। दिल्ली से? और वैसे भी यहाँ पे खून खराबा होते रहता है, इसलिए अस्पताल वालों ने सारे प्रबंध कर रखे हैं। वैसे जो भी कुछ पूछ रहे हो इस डायरी में क्यों लिख रहे हो? गुड जॉब। तो अब हम एक टीम के रूप में तैयार हैं। हमें हमारा विकेट कीपर भी मिल गया, तो अब समय आता है अच्छा कैप्टन चुनने का। कोच मैडम, अर्जुन बनेगा और है कौन? और वैसे भी इसके सिवाय हमारी टीम में कोई अच्छा बल्लेबाज है ही नहीं। नहीं कोच मैडम, अर्जुन से अच्छी बल्लेबाजी इमरान करता है, तब तो कैप्टन इसी को बनना चाहिए। हाँ, तुझे बड़ा पता है ना बल्लेबाजी के बारे में। और ये मुझसे अच्छी बैटिंग करेगा। तो उससे अच्छी बैटिंग करता है इमरान। ओ परवेश, तू चुप कर, तू उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? और ये कप्तानी करेगा। तुझे पता नहीं कितना अच्छा बैट्समैन है वो, उससे अच्छी बैटिंग करता है, उससे भी अच्छी करता है। अबे तुझे कुछ पता नहीं बे बैटिंग के बारे में। चुप कर, अच्छी बैटिंग करता है। अबे तुझे क्या पता है साले? मैं करूंगा, मतलब मैं करूंगा। चुप, एकदम चुप। किसी ने राय मांगी तुम्हारी? हाँ, मैंने पूछा है कुछ? मुझे जो करना था मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, और इस टीम का कैप्टन होगा दिनेश शाक्या।
दिनेश हैं? दिनेश क्या मैडम? ये दिनेश शाक्य। दिनेश मतलब कैसे? कोच मैडम, अगर हमारी टीम का कैप्टन दिनेश बनेगा फिर तो हम मैडम जहां भी जाएंगे सब हंसेंगे हम पर। फिर भी आप इसे कैप्टन बनाना चाहती हैं? कैप्टन कभी सिर्फ बॉलर, बैट्समैन या कीपर नहीं होता। कैप्टन वो होता है जो अपनी स्ट्रेटेजी से अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जाए। कैप्टन कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा दोस्त है। अपने साथी खिलाड़ियों में कभी वो भेदभाव नहीं करता, सिर्फ अपनी टीम के फेवर में डिसीजंस लेता है। अगर हालात अपने मुताबिक ना हो तो ठंडे दिमाग से स्ट्रैटेजीज प्लान करना, बिना डरे बिना घबराए कोई डिसीजन लेना, ये होती है अच्छे कैप्टन की खूबियां। मैं तुम लोगों को शुरू से इन खूबियों के हिसाब से परखती आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश शाक्य हमारी टीम का अच्छा कैप्टन बन सकता है। और यकीन मानो, इससे हमारी टीम का सिर्फ भला ही होगा। क्या हुआ? सब चुप क्यों हो? कुछ बोलो। ये गलत बात है, एकदम गलत। तुम लोगों ने मुझसे उस दिन प्रॉमिस किया था कि मैडम जी आज के दिन माफ कर दो, आगे से आप जो कहेंगी हम मान लेंगे। वैसा ही करेंगे। किया था ना प्रॉमिस? किया था या नहीं? अरे तुम सब लोग तो झूठे निकले, लेकिन मैं झूठी नहीं हूं। मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि तुम लोगों की मैं टीम बना के रहूंगी और तुम लोगों को जीतना सिखाऊंगी। देखो, अगर मुझे अपना कोच मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो फिर से एक बार मेरे इस फैसले पर भी विश्वास करो। ये विश्वास ही हमारी लड़ाई थी, याद है ना? और उसे जीत कर ही हम आज यहाँ तक पहुंचे। ये विश्वास ही हमें साथ में लाया है। जैसा विश्वास तुम मुझ पर दिखाते हो, आपस में दिखाते हो, वैसा ही विश्वास अपने कैप्टन पर भी दिखाओ। फिर देखना, इंटर स्कूल चैंपियनशिप कप जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैडम जी, ये देखो हमारा सपना। अभी तो ये सिर्फ कागज पर है, लेकिन अगर हम सब ने इसे मन में महसूस कर लिया ना, तो देखना ये सिर्फ कागज पे नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। कांग्रेस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।